जंगल के अंदर दो लड़कियों पर कुछ बुरे लोग जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके बाद ही एक सोल्जर अपेयर होता है जो कि बुरे लोगों को काट देता है। इस सोल्जर का नाम है आर्क, जो कि एक नए वर्ल्ड में उड़ता है, यानी कि यह है रिइंकार्नेटेड हुआ, जिसके पास एक ऑसम सा सूट है, स्वॉर्ड है एंड बहुत सारे एबिलिटीज। पावर इतना कि एक स्लाइस में ही बहुत सारे ट्रीज को ये काट देता है, साथ ही उन्हें जला भी सकता है। पावर का यूज करने की वजह से आर्क भूखा है। वो टेलीपोर्टेशन का यूज करता है, बट वो माउंटेन के आगे टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगता है। बट डायमेंशनल एबिलिटी का यूज करके आर्क हवा में आगे बढ़ता है। पानी पीने के लिए आर्क आगे बढ़ता है तो वो खुद की सुंदरता देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास मसल्स नहीं है। आर्क को पता है कि इस फेस के साथ अगर वो टाउन में जाता है तो लोग उसके पीछे पड़ेंगे उसे मारने के लिए, बट फिर भी आर्क शहर में घूमता है एंड वो देखता है अपने सपनों की रानी को, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश है, क्योंकि आर्क भूल चुका है कि उसके पास कोई औजार नहीं है। इसीलिए एल्फ भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है शहर में। एल्फ को ढूंढ रहा है आर्क। मिशनरी गिल्ड में आकर आर्क एल्फ के बारे में पूछता है। ये पर्सन कहता है कि अगर जानकारी और पैसे चाहिए तो जाकर पहले कुछ मॉन्स्टर्स को मारो। गिल्ड मास्टर यानी इस पर्सन को लगता है कि आर्क अपने बीमार बच्चे की माँ को ढूंढ रहा है, बट उन्हें क्या पता कि आर्क बच्चे की माँ को नहीं बल्कि एल्फ को माँ बनाने के लिए ढूंढ रहा है। अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आर्क कुछ लोगों को देखता है। ये बूढ़े लोग प्रिंसेस को पकड़ लेते हैं उनके साथ कुछ गलत करने के लिए। खुद के पास 206 हड्डी होने की वजह से आर्क किसी और के बॉडी में 207 हड्डी नहीं होने दे सकता है, इसलिए बुरे आदमी के पास आने के बाद आर्क उसे 3 से 6 कर देता है। इन नजारों को देखकर बाकी लोगों की फट चुकी है, वो आगे भागने लगते हैं, बट आर्क अपने स्पेशल मूव का यूज करते हुए उन्हें हमेशा के लिए ही खत्म कर देता है। लड़कियों से थैंक यू सुनने के बाद आर्क उनकी मदद करने लगता है हर्ब्स ढूंढने के लिए। एक हरे रंग का फॉक्स जिसके टेल्स 9 है उसकी मदद करता है आर्क। ठीक होने के बाद फॉक्स आर्क के साथ रहना चाहता है, इसलिए आर्क उसका नामकरण पोंटा करता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें वो ट्री मिल जाता है जिनकी इन्हें तलाश थी। ट्री के पास ये लड़की जाती है जो कि कब इंट्रोड्यूस हुई किसे पता। अटैक होने पर आर्क इसे बचाता है। वो मॉन्स्टर पॉइजन अटैक करता है। आर्क डिफेंड करता है, साथ ही वो डिफेंड ही कर रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मॉन्स्टर का खाना बनने से बचने के लिए आर्क टेलीपोर्ट करता है एंड काफी देर तक टेलीपोर्ट ही करता रहता है, जिसकी वजह से वो खुद थक जाता है और मॉन्स्टर अपनी पावरफुल एबिलिटी का यूज करने वाला है, बट आर्क डिवाइन शील्ड का यूज करता है, जिसके वजह से वो डिफेंड कर पाता है। मगर फिर भी आर्क को खत्म करने के लिए मॉन्स्टर अटैक करना जारी रखता है। समहाउ आर्क अपनी पावरफुल एबिलिटी का यूज कर पाता है और वो मॉन्स्टर को डिफीट करने में कामयाब होता है। आर्क खुद भी शॉक है, वो इतनी पावरफुल एबिलिटीज का यूज कर सकता है। मॉन्स्टर के पैर पे लगा हुआ रिंग अजीब लगता है आर्क को, इसलिए वो आगे बढ़ता है, बट रिंग गायब हो जाता है। एक और मॉन्स्टर को देखकर आर्क उसे मारने का सोचता है ताकि वो गिफ्ट कर सके विलेजर्स को। विलेज के अंदर लड़की की माँ सियोना अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा खुश है। वो ये भी पूछती है कि तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी। लड़की बताती है कि मैं अपनी बीमार माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए फूल लाने के लिए गई थी। इस बात से सियोना खुश हो जाती है। वो हक करती है अपनी बेटी को, ये बताते हुए कि आज का खाना हम खुश होकर खाएंगे। शाम को आर्क को लड़की की फैमिली फूल देकर और थैंक यू कहकर रवाना कर देती है। दिन बीतने के साथ ही आर्क अभी उसी एल्फ को ढूंढने में लगा है। केव के अंदर कुछ खतरनाक लोग मिलते हैं जिनके पास खजाना है और इन्होंने एल्फ को भी कैप्चर किया है। हाँ, मगर अब एल्फ इनके पास नहीं है। खजाना लेकर आर्क रवाना हो जाता है शहर के लिए। रास्ते में वो एल्फ मिलती है एंड अटैक करने लगती है आर्क पे। आर्क डिफेंड कर रहा है अभी। एल्फ का दीदार करने के बाद आर्क उससे बात करने की कोशिश करता है, बट एल्फ अटैक करती है एंड उसे खत्म करने ही वाली होती है कि तभी पोंटा अपेयर होती है एंड पोंटा को देखकर एल्फ रुक जाती है। आर्क बताता है कि मैंने इसकी मदद की थी। इस बात को जानकर माफी मांगने के साथ ही एल्फ ये बताती है कि मैं बाकी एल्फ्स को यहाँ बचाने के लिए आई हूँ, मगर एल्फ यहाँ नहीं है। आर्क बताता है कि मैंने बुरे लोगों को खत्म कर दिया है। एल्फ वहाँ से जाने लगती है तो आर्क उसे रोकना चाहता है क्योंकि वो अपने सपनों की रानी के साथ अच्छे पल बिताना चाहता है। एल्फ वहाँ से भाग जाती है, यह कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती हूँ। बट बीइंग अ बॉय एंड एक चमड़ी, आर्क लड़की को आसानी से नहीं जाने दे सकता है और इसीलिए खुद के पास पानी न होने के बाद भी एल्फ की प्यास बुझाने के लिए वो एल्फ को ढूंढने लगता है। पोंटा बताते हैं कि यहाँ पर दुश्मन है। एक एल्फ को एक बुरा पर्सन पकड़ लेता है और अपने मास्टर को दिखाता है। मास्टर स्टैब करने के साथ ही कहता है कि माफी मांगो मुझसे। एल्फ के माफी मांगने के बाद भी वो स्टैब करता है। बहुत सारे बुरे लोगों के बीच में कुछ कली सी एल्फ हैं जिन पर खतरा है, इसलिए आर्क आगे बढ़े के उससे पहले ही एक एल्फ आगे बढ़कर अटैक कर देती है। ग्रुप में से एक पर्सन हाथ बढ़ाता है तो लड़की हाथ ही काट देती है और बाकी पर्सन को भी काटती है। यहीं पर मास्टर ये कहता है कि अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। अपने तलवारों को आगे बढ़ाते हुए मास्टर कुछ देखना चाहते हैं, बट उससे पहले ही आर्क हमला कर देता है उस पे एंड बचा लेता है।
एल्फ्स को अपने सपनों की रानी को इम्प्रेस करने के साथ ही बुरे लोगों को खत्म करने और करवाने के बाद लड़की सोच रही है कि वो कैसे इन एल्फ्स को रिलीज करे। आर्क अपने हाथों से ही ताले को तोड़कर एल्फ्स को रिलीज कर देता है। लड़की देखती है कि ये लड़की तो कर्स्ड है, जिसके कर्ज को आर्क तोड़ता है और उसके इंजरी को भी हील करता है। आर्क के इन कामों की वजह से एल्फ इम्प्रेस हो जाती है। फिर आर्क उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगता है ताकि उन्हें थोड़ा सा रिलीफ फील हो। फिर एल्फ खुद को इंट्रोड्यूस करती है आहारी नाम से। इनके पास एक बर्ड आता है जो कि बताता है कि कहीं पर गड़बड़ है, इसीलिए आहारी मदद मांगती है आर्क की। हालांकि इससे पहले उसने किसी भी ह्यूमन पे भरोसा नहीं किया था, मगर वो ये चांस आर्क को दे रही है। फिर आर्क टेलीपोर्टेशन का यूज करता है, जिससे आहारी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसने किसी को बिना किसी स्पेल को पढ़े हुए टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए अब तक नहीं देखा था। शहर में आने के बाद आहारी बताती है कि वो एक बेहद ही खास दोस्त से मिलने वाली है। इस बात को सुनते ही आर्क को लगता है कि वो एक और सुंदर एल्फ से मिलने वाला है। अब सपने बने ही होते हैं टूटने के लिए। आर्क पीछे घूमता है तो उसे एक बदसूरत सा लड़का दिखता है। फिर ये सभी टेलीपोर्ट करते हैं। घर के अंदर जाने का सिर्फ विंडो ही एक रास्ता है, इसलिए आहारी उसके अंदर जाने का कोशिश करती है। सब खा गए, कुछ नहीं बचा। अंदर जाने पर ये लोग कुछ लोगों को मरा हुआ पाते हैं, इसलिए मर्डरर को ढूंढने के लिए सभी लोग अलग हो जाते हैं। आर्क टेलीपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। नए रूम में नए लाशों के साथ ही एक निंजा अटैक करती है आर्क पे। नाइनटेल फॉक्स को देखने के साथ ही निंजा को लगता है कि आर्क एक अच्छा पर्सन है, इसलिए वो माफी मांगने के साथ ही अटैक करना बंद कर देती है। निंजा आर्क को एक मैप देती है, यह कहते हुए कि तुम्हें जिस एल्फ की तलाश है वो तुम्हें इसके मदद से मिल जाएंगी। यहाँ पर 2 और एल्फ्स हैं, ये बताने के साथ ही वो चली जाती है। निंजा के जाने के बाद आर्क ये फील करता है कि इसने तो मेरा काम बढ़ा दिया, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बस 2 एल्फ्स को ढूंढने के लिए आया था। मैप को देखने के बाद आर्क से आहार ये पूछती है कि तुम्हें ये मैप कैसे मिला। अब आर्क कुछ बताए कि उससे पहले ही कुछ लोग चले आते हैं जिन पर अटैक करती है आहारी, वो भी फायर से एंड खत्म कर देती है उन्हें। आहार ये बताती है कि किसी को भी लड़ने से पहले उसे टकराना होगा। फिर ये सभी आगे बढ़ते हैं और इन्हें सभी एल्फ्स मिल जाते हैं, जहाँ पर प्रिजन को तोड़ के आर्क उन्हें निकाल लेता है। सभी को बचाने के बाद ये सभी ही अच्छा फील करते हैं, साथ ही टेलीपोर्ट करता है आर्क। बाहर आने के साथ ही आर्क उन लड़कियों के गले का कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी तोड़ देता है। आर्चर ड्यूक से कास्ट कर पाते हैं। डैंकर ये रियलाइज करता है, वो प्रॉमिस करता है एल्फ्स को अच्छे से रखने के लिए, ताकि इन दोनों को टाइम मिले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर आर्क टेलीपोर्ट करता है खुद को एंड आहारी को कैसल की तरफ, उन दोनों एल्फ्स को बचाने के लिए। साथ ही हम उसी निंजा को एक और लड़के के साथ देखते हैं। निंजा बताती है कि वो फिर से आर्क से मिलना चाहती है। कैसल के अंदर 2 एल्फ्स हैं बेड पर, जिनके साथ कुछ गलत करने वाला है एक पर्सन क्रीम का यूज करता है, जिसकी वजह से एल्फ की हालत खराब हो रही है। दूसरी तरफ आर्क आगे बढ़ रहा है आहारी के साथ। गार्ड्स को हराने के साथ ही आर्क आगे बढ़ता है तो कुछ गार्ड्स के आने पर वो स्टैचू के तौर पे खड़ा हो जाता है। हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि देखने लायक नहीं है। उसे कोई ये बताता है कि अटैक हो चुका है उन पर, एंड तभी आर्क आहारी के साथ चला आता है, ये कहते हुए कि हम एल्फ्स को बचाने के लिए आए हैं। आहारी आते ही कंचे फोड़ देती है उस पर्सन के। एल्फ के डीलर को आर्क इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि इस रूम के पास एक और रूम है। यहीं पर आहारी उस पर्सन को पीट रही है एंड दोनों एल्फ्स उन्हें 1000 years ऑफ डेथ देने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर सोल्जर्स चले आते हैं, जिन्हें आहारी अपने अटैक करने के साथ ही फ्लेम से जलाकर मार देती है। एंड यहीं पर आर्क खजाना लूटने में व्यस्त है। आर्क से पूछती है आहारी कि तुम क्या कर रहे हो। आर्क ये बताता है कि इन्हीं पैसों की वजह से ये सभी स्लेव को पकड़ते हैं और इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। मैं इस पैसे को चुरा लूंगा ताकि ये अपने बिजनेस को कंटिन्यू ना कर पाए। इस बात को सुनकर आहारी खुश हो जाती है। बाहर आने पर आर्क को आहारी अपने विलेज में इनवाइट करती है। आर्क ये बताता है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपना फेस तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि तुम मुझे तलवार से मारो। बट आहारी को अपनी सच्चाई दिखाने के लिए आर्क अपना मास्क उतारता है एंड उसके स्केलेटन फेस को देखकर आहारी ये पूछती है कि तुम ऐसे कब बन गए। आर्क ये बताता है कि मैं एंड मेरा फेस ही ऐसा हो गया था। आहारी ये सोच कर कि इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होगा, वो आर्क को अपने साथ आने के लिए कहती है। फिर ये कुछ दिनों तक आगे बढ़ते हैं एंड विलेज के काफी करीब चले आते हैं। खुद को आर्क टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, बट वो गड्ढे में टेलीपोर्ट हो जाता है। नदी से ये लोग पानी भरते हैं, फिशिंग करते हैं एंड रात में उसी फिश को पकाते हैं खाने के लिए। आहारी का पेट बोलता है क्योंकि उसे और भूख लगा है, इसीलिए आर्क यह फैसला करता है कि वो जाकर सुअर लाएगा उसे खाने के लिए। आर्क के जाने के बाद पोंडा को देखकर आहारी इसे पेट करना चाहती है, मगर वो खुद को रोक देती है। पोंडा फिर उड़ जाता है एंड वहीं पर आर्क भी चला आता है। आर्क देखता है कि आहारी पोंडा के साथ बहुत ही अच्छे से खेल रही है। आहारी की इन हरकतों को देखकर आर्क शांत हो जाता है एंड आहारी भी अपनी इन बातों को छुपाने की पूरी कोशिश करती है।
रात खत्म, दिन शुरू होता है और चलते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं विलेज के गेट के पास। आहारी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, गेट खुलता है, ये दोनों ही अंदर जाते हैं। यहाँ पर इन सभी ही में थोड़ी देर तक बात होती है। बात होने के बाद आहारी के पापा का नाम है डेलन, जो कि ये पूछता है तुम सभी ने क्यों कैसल पे अटैक किया, क्योंकि ऐसा करने से वॉर हो सकता है और साथ ही ये लोग वहाँ से चले आए हैं मगर उन्होंने कैसल को खत्म नहीं किया है। आर्क डेलन को समझाने की कोशिश करता है। फिर खाना खाने के बाद डेलन समझ जाता है मगर वो ये बताता है कि वो बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिश करेगा। अगली सुबह आर्क खुद को नंगा पाता है। फिर आहारी के मॉम के साथ बाहर घूमने के लिए चला आता है आर्क। जंगल में आने के बाद आहारी की मॉम ये बताती है कि मैं तुम्हारे लंबे तलवार को चेक करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें जाना है आर्क उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करने के काबिल है कि नहीं। वो अटैक करती है ये जताने के लिए कि वो सामने से अटैक करेगी, पर वो पीछे चली जाती है अटैक करने के लिए। आर्क हार जाता है तो आहारी की मॉम ये पूछती है कि तुम बच्चों के जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो। वो आर्क को एक और चांस देती है एंड आर्क ये फील करता है कि वो पहली बार किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट कर रहा है, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा। बट जब आहारी की मॉम ने आर्क पे अटैक किया है तो आर्क हारा है एंड हारते हारते शाम भी हो जाता है, जहाँ पर आर्क अब थक चुका है। आहारी की मॉम को चकमा देने के साथ ही एक मूव का यूज करने वाला है आर्क, बट उस पर आहारी की मॉम अटैक कर देती है पीछे से। आहारी की मॉम चली जाती है कहते हुए कि तुम तो एक औरत से हार गए। घर में नहाते हुए आर्क ये सोच रहा है कि आहारी भी उसे ज्वाइन करे। Yes, 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 yes. Oh. 待て、ありがとう。我だ、アークだ。No, no, no. बाहर दोनों बैठे हैं, जहाँ पर आहारी सोच रही है कि मैंने उसे अच्छे से नहीं देखा। आर्क सोच रहा है कि वो कितने बड़े थे। यहीं पर उनके पापा जी आ जाते हैं, जो बताते हैं कि वो आर्क को खुद के साथ काम करने के लिए मान चुके हैं एंड सभी के साथ मिलकर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड कितने एल्फ अब भी फंसे हुए हैं। डेलन बताता है कि उनके पास पैसे नहीं है आर्क को देने के लिए। आर्क ये फील करता है कि फिर तो मुझे काम नहीं करना चाहिए। और यहीं पर डेलन बताता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे लेक का क्लू दे सकता हूँ जहाँ पर जाकर तुम अपने स्केलेटन कर्स को भी शायद से तोड़ सकते हो। आर्क पूछता है कि वो लेक कहाँ पर है। डेलन बताता है कि मैं तुम्हें लेक का लोकेशन दे सकता हूँ, बट वहाँ पर तुम्हें एक ड्रैगन से फाइट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ड्रैगन अंदर के सभी सोल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आहारी ये बताती है कि वो कन्विंस करके उस केव के अंदर जा सकती है एंड वो ज्वाइन करेगी आर्क को उस केव के अंदर जाने में। आर्क ये फील करता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। उसी रात आर्क ये सोच रहा है कि क्या मैं सही में स्केलेटन से एक प्रॉपर ह्यूमन बन सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे गेम का कैरेक्टर है एंड इसलिए वो अपने कर्स रिमूवल एबिलिटी का यूज करने का ट्राई करता है, मगर वो फ्लैश जल्दी ही गायब हो जाता है। एक और बार कोशिश करता है आर्क, बट फिर से यही होता है। अगले दिन एल्फ्स को बचाने के लिए ये लोग निकल जाते हैं। आर्क ये रास्ते में सोच रहा है कि मैं खुश हूँ कि मेरा स्केलेटन बॉडी एक कर्स है एंड शायद से वो लेक मेरे इस कर्स को दूर कर सकता है। उसी रात डिनर करते वक्त आहारी ये बताती है कि हम फॉरेस्ट के रास्ते से जाते हुए जल्दी पहुंच सकते हैं, पर वहीं पर एक लेडी आकर बताती है कि फॉरेस्ट के अंदर से जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हंटेड उल्फ्स रहते हैं जिन्होंने कुछ लोगों को अपने डिनर के तौर पे खाया भी है। बट आहारी ये बताती है कि हमें प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, इसलिए अगले दिन ये सभी फॉरेस्ट के अंदर से ही जाते हैं। आहारी ये बताती है कि वो उल्फ के टेल्स को कलेक्ट करेगी ताकि वो गिफ्ट कर सके अपनी सिस्टर को। तभी एक उल्फ अटैक करता है जिसे आर्क बड़े ही आसानी से मार देता है। उल्फ के गायब होने पर आर्क ये फील करता है कि ये सभी इल्यूजन्स है। दरअसल ये उल्फ बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं अपने ओपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उल्फ का डिनर ना बनने के लिए आर्क बहुत से उल्फ को खत्म करने लगता है एंड एक उल्फ उसके हाथ पर काट लेता है, इसलिए बहुत सारे उल्फ आहारी की तरफ जाने लगते हैं। अपने फायर मैजिक का यूज करते हुए आहारी एक उल्फ को खत्म कर देती है, तो एक उल्फ उसके ऊपर से क्लोन मैजिक का यूज करते हुए अटैक करता है। तो आहारी भी स्पाइक का यूज करती है, जो कि सभी उल्फ्स को एक बार में ही खत्म कर देता है एंड दूसरी तरफ आर्क के ऊपर बहुत सारे उल्फ्स हैं जिन्हें आर्क दूर कर देता है, मगर ये उल्फ्स को तब तक नहीं खत्म कर सकते हैं जब तक उल्फ्स का लीडर जिंदा है। लीडर को देखने के बाद आर्क टेलीपोर्ट करता है, खुद को अटैक भी करता है वो उल्फ, बट उल्फ डॉज कर लेता है। आर्क देखता है कि एक रिंग उल्फ के पैर पे है। उसे याद आता है कि इसी रिंग को उसने एक और मॉन्स्टर के पैर पर देखा था। उल्फ के पीछे आर्क टेलीपोर्ट करता है, तो आर्क के पीछे उल्फ टेलीपोर्ट करके अटैक करता है। फायर और अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए आर्क उल्फ के उस रिंग को काट देता है। इसके बाद ही उल्फ अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है एंड बाकी उल्फ को लेकर यहाँ से चला जाता है। आहारी भी आर्क के पास आती है। वो दोनों ही रिंग को देखकर ये सोचते हैं कि इस रिंग को किसने बनाया है। आहारी को उल्फ वर्ड चाहिए, इसलिए वो उल्फ के पीछे जाती है। यहीं पर एक प्रिंसेस फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रही है एंड वो सोच रही है क्या उसका भाई
एल्फ ट्रेड में शामिल है। एंड अगर ऐसा होता है तो वॉर होने की संभावना होगी, जिसके वजह से इनका किंगडम खत्म हो सकता है। इसके बाद ही इन पर अटैक हो जाता है। पोंटा अटैक को सेंस कर लेता है तो उसी तरफ जाने लगता है। उसे का पीछा करता है आर्क। वो पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं चैरेट को ट्री के पास गिरा हुआ। मेड प्रोटेक्शन के लिए तलवार निकालती है, मगर उसके बाद ही कोई स्लैश करता है उसे। प्रिंसेस बाहर आती है तो कोई प्रिंसेस को भी स्लैश कर देता है। इसके बाद ही पोंटा एक सोल्जर के ऊपर आता है तो कमांडर कहता है कि खत्म करो इसे। इसके बाद ही आर्क उस पर्सन का हाथ पकड़ता है, तोड़ देता है। वो प्रिंसेस को देखने के लिए आगे बढ़ता है तो सोल्जर्स फायर से अटैक करते हैं आर्क पे, बट उससे आर्क का कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे उल्फ चले आते हैं यहाँ पर एंड फिर आर्क अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए सभी को ही खत्म कर देता है। उल्फ चले जाते हैं तो आर्क अपने हीलिंग एबिलिटी का यूज करके प्रिंसेस को होश में ले आता है। फिर आर्क अपने स्पेल का यूज करते हुए बाकी लोगों को भी हील करने लगता है। प्रिंसेस के उठने पर मेड ये बताती है कि हम बच गए, ये पक्का कोई मिरेकल ही है। एंड इस मिरेकल को प्रिंसेस गॉड का रूप मानती है। सोल्जर्स को प्रिंसेस ये बताती है कि गॉड हमारे साइड है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है। वहीं पर पीछे छुपा हुआ आर्क ये सोचता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया इन्हें हील अप करके। इन्हीं बातों को सोचते हुए आर्क चला आता है आहारी के पास, जहाँ पर आहारी ने सभी फर को कलेक्ट कर लिया है। कुछ दिनों के बाद दोनों ही पहुंच जाते हैं सिटी में, जहाँ पर एक मोटा सा बंदा आर्क को हिट करता है। बंदा आगे बढ़ता है पैसे मांगते हुए तो वो लड़की उसके आंखों में अपने उंगली देती है। साथ ही कहती है कि मुझ पर तुम सब एक साथ मिलकर अटैक करो। तीनों ऐसा ही करते हैं, मगर तीनों को उड़ा देती है लड़की। आर्क ये रियलाइज करता है कि लड़की में दम तो है। लड़के दोनों को देखकर ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ स्लेव्स को बचाने का। इस बात को सुनते ही आर्क रियलाइज करता है कि ये तो वही निंजा गर्ल है। लड़की अपना फेस दिखाते हुए ये बताती है कि मैं तुम्हारे जीत पर काफी खुश हूँ, मगर हमें हमारी बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आहारी ये पूछती है कि ये लड़की कौन है। आर्क बताता है कि इसी ने मुझे स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट दिया था एंड इस लड़की का नाम है चियोमे। चियोमे बताती है कि वो किसी जिनसेन क्लैन के सिख निंजा हैं। अकेले में बात करने के लिए ये लोग एक रूम में चले आते हैं। चियोमे ये पूछती है कि आर्क ने उसे निंजास क्यों कहा। आर्क ये बताता है क्योंकि मैं किसी निंजा से पहले मिल चुका हूँ, बट चियोमे ये बताती है कि उसके पहुंच में कोई और निंजा नहीं है। इस बात को सुनते चियोमे ये बताती है कि तुम हमारे ग्रेट फाउंडर के जैसा हो। आर्क रियलाइज करता है कि यहाँ पर कोई और बेवकूफ पहले ही रीइंकार्नेटेड हो चुका है। आहारी चिनो से ये पूछती है कि तुमने इन सभी बातों का जिक्र हमसे अकेले में क्यों किया। चिनो ये बताती है क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपने क्लैन के मेंबर्स को बचाने के लिए। ये बताते हुए कि मेरी मदद करने पे मैं एल्फ्स का लोकेशन रिवील करूंगी तुम्हें। इस ऑफर को आहारी एक्सेप्ट करती है। फिर ये जाने लगते हैं स्लेव मार्केट की तरफ। आहारी के पूछने पर चिनो ये बताती है कि उनके फाउंडर एक ह्यूमन थे जिन्होंने उन्हें ट्रेन किया एंड उनके जिनजिन क्लैन को भी फॉर्म किया। इस बात को सुनकर आर्क फील करता है कि वो पर्सन पक्का ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो खुद भी वैसा बनना चाहता है, मगर वो फील करता है कि मैं तो लूजर हूँ। जब ये स्लेव मार्केट के पास पहुंच जाते हैं तो चियोमी बताती है कि हम एक साथ ही अटैक करेंगे एंड स्लेव मार्केट के अंदर गार्ड से बात कर रहे हैं कि हमें कितने पैसे मिलेंगे इन स्लेव से एंड साथ ही हम इन्हें किसी और कंट्री में बेच भी सकते हैं। बाहर चियोमी ये बताती है कि रीइंफोर्समेंट चले आएंगे जब ये अटैक करेंगे मार्केट पर। चियोमी फैसला करती है कि उन्हें फ्रंट गेट पे अटैक करना चाहिए, मगर उसे ये यकीन नहीं है कि वो रीइंफोर्समेंट के आने के बाद वहाँ से भाग पाएगी कि नहीं। आर्क बताता है कि हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और हाँ, मैं टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहाँ से निकल सकता हूँ तुम्हारे साथ। इन बातों को सुनकर चियोमी एक्साइटेड हो जाती है, पूछते हुए कि क्या तुम स्पेस टाइम निंजा हो। टेलीपोर्टेशन से वो सभी को ही बचा सकते हैं, मगर वो ये भी कहती है कि हम अब अटैक अंधेरा होने के बाद करेंगे। फिर चियोमी वहाँ से चली जाती है और सोचता है कि हमें भी तैयारी करना चाहिए एंड वो लोग तैयारी करते हैं खाने का, जहाँ पर हारी एक मीट देती है जो कि एक ड्रैगन फ्लाई का था। जब कुछ दिन पहले उन पर ड्रैगन फ्लाइज ने अटैक किया था तभी इस मीट को कलेक्ट किया था आहारी ने। डिनर के बाद फॉरेस्ट में आर्क एक मास्क को पहनता है। आहारी ये बताती है कि तुम अपने गंदे फेस को और कितना गंदा कर रहे हो। इस नए रूप को देखकर पोंटा भी घबरा चुका है। चियोमी फिर वहाँ पर अपने नए कंपेनियन के साथ चली आती है जिसका नाम है गॉमेन। गॉमेन देखता है आर्क को और ये दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें पता चलता है ये एक लेवल पर ही है, इसीलिए ये दोनों ही भाइयों के जैसे एंजॉय करने लगते हैं। लड़कियों को अजीब लगता है। फिर रिंग बजता है, इसके वजह से ये चले आते हैं गेट के पास, जहाँ पर चियोमी बताती है कि आर्क एंड गोल्डमैन को अटैक करना है फ्रंट गेट पर। ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो सोल्जर्स ये समझ जाते हैं कि ये लोग खतरा है उनके लिए। इसके बाद ही गोल्डमैन अर्थ के मदद से खुद के सोल्जर पर हॉर्न जैसा बना लेता है। आगे बढ़ते हुए गेट तोड़ देता है गोल्डमैन। सोल्जर्स किंगडम को बचाने के लिए अटैक करते हैं तो आर्क बहुत ही आसानी से सभी को ही पीट देता है। इस वक्त गोल्डमैन अपने बॉडी को स्टील में कन्वर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से सोल्जर्स के अटैक करने पर उनका स्वॉर्ड ही टूट जाता है। आर्क भी अटैक करता है, जिनकी वजह से सोल्जर्स डर चुके हैं। अपने अर्थ स्किल का यूज करता है गोल्डमैन, जिसकी वजह से आर्क ये फील करता है कि उसे भी अपने स्किल का यूज करना चाहिए। वो समन करता है फैंग को जमीन से, जिसकी वजह से सोल्जर के साथ ही किंगडम भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। दूसरी तरफ चियोमी एंड आहारी भी वॉल पे आ चुकी है। वो देखते हैं कि बहुत से सोल्जर्स चले आए हैं फ्रंट गेट पर। गेट के पास दोनों आते हैं। चियोमी गेट को खोलने में कामयाब होती है।
गार्ड्स को गेट की तरफ जाता देखकर ये लोग हॉलवे में जाने लगते हैं। पोंडा ये नोटिस करता है कि कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया है, इसीलिए चियोमी अपने उल्फ को समन करती है। टोर्नेडो के जैसे उल्फ समन होने के साथ ही दोनों ही सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। इन ऑसम निंजुत्सु के बाद कुछ सोल्जर्स आते हैं जिन पर अटैक करती है आहारी अपने फायर मैजिक से, उन्हें खत्म कर देती है। फिर ये आगे बढ़ते हैं जहाँ पर चियोमी एक सेल को खोलती है एंड स्लेव से कहती है कि बाकी को रिलीज करो। कुछ और सोल्जर्स आते हैं तो आर्य अटैक करके उन्हें खत्म कर देती है। दूसरी तरफ मलबे से आर्क एंड गोलेम बाहर आते हैं। आर्क ये नोटिस करता है कि गोलेम बचा है क्योंकि उसने अपनी बॉडी को स्टील में कन्वर्ट कर लिया था। आर्क ये भी देखता है क्योंकि सभी लोग मर चुके हैं तो अब इन्हें लड़कियों को ढूंढना चाहिए। वहीं पर लड़कियां आ जाती है कहते हुए कि हमने स्लेव्स को रिलीज कर दिया है। बट ये लोग एक और बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर इन्होंने अब तक कोई सर्च नहीं किया है, इसलिए सर्च करने के लिए लड़कियों के साथ आर्क जाएगा एंड यहाँ पर रुकेगा गोलम और सोल्जर्स को उनके पीछे ना जाने देने के लिए। ये सभी आगे बढ़ते हैं तो इन पर कुछ सोल्जर्स अटैक करते हैं जिन्हें चियोमी अपने वाटर मैजिक का यूज करके हराती है। आर्क भी उन पे अटैक करता है, साथ ही आहारी भी उन्हें खत्म करती है। चियोमी फिर कुछ स्लेव्स को रिलीज करती है। आगे बढ़ते हुए चियोमी को पता चलता है कि एक सेल के स्लेव्स मारे जा चुके हैं। बाहर बहुत से सोल्जर्स आ चुके हैं, इसीलिए गोलम अपने बॉडी को स्टील में ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंड बिल्डिंग के अंदर पता चल जाता है सभी को बाहर सोल्जर्स आ चुके हैं, इसलिए आर्क अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए एल्व्स को बाहर निकालने लगता है। फ्रंट गेट पर सोल्जर्स को पता चल चुका है कि वो गोलम को नहीं खत्म कर सकते हैं। यहीं पर आर्क भी आ जाता है गोलम को सपोर्ट करने के लिए। वो ये सोचता है कि उसे सोल्जर्स को खत्म कर देना चाहिए। आर्क रॉक फैंग का यूज करता है तो गोलम रॉक स्पीयर का यूज करता है। इसके वजह से जमीन फटने लगती है। दूर से लड़कियां इस डिस्ट्रक्शन को देखकर ये सोच रही है कि वो दोनों ठीक तो होंगे। इसके बाद ही लड़कियों के पीछे आर्क चला आता है। लड़कियां फील करती है कि इन्होंने सभी को बचा लिया है। फिर सभी डेड बॉडीज को ये लोग लाइन से रखते हैं एंड आहारी अपने फ्लेम का यूज करके उन्हें रिलीज कर देती है। चियोमी वादा करती है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगी सभी को बचाने के लिए। कुछ घंटे बाद जब सभी स्लेव्स अपने घर जा चुके हैं तभी चियोमी एंड गोलम आते हैं। गोलम एंड आर्क फिर से एक दूसरे के पावर्स का टेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही वो गले लगते हैं, एक दूसरे को भाई मानते हुए। उसी दिन ये सभी कैपिटल के लिए रवाना हो जाते हैं जहाँ पर चियोमी थैंक यू कहती है आर्क एंड आहारी को उसकी मदद करने के लिए। एंड अब चियोमी अपना प्रॉमिस निभाएगी। दूसरी तरफ प्रिंसेस चली आती है एक नई सिटी में एंड वो अपनी बहन से मिलती है। प्रिंसेस की बहन ये बताती है कि वो अटैक उनके ही भाई ने करवाया है। इस बात को सुनते ही प्रिंसेस ये फील करती है कि इस बात का पता इनकी बहन को कैसे है। प्रिंसेस की बहन ये बताती है कि उनका नेकलेस उनके भाई के पास मिला एंड जब उन्होंने पूछा तो उनके भाई ने कबूल किया मरने से पहले। प्रिंसेस को ये लगता है कि ये काम उसके दूसरे भाई का है क्योंकि उसके पहले भाई के मरते ही उसका दूसरा भाई थ्रोन के काबिल हो चुका है। प्रिंसेस की बहन ये बताती है कि तुम्हारे सर्वाइवर का बात हम सभी को बताने वाले हैं। प्रिंसेस इरियाना ये बताती है कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना चाहिए क्योंकि मुझे एल्व्स के ग्रुप के साथ बातें करनी है और वो क्वीन भी बन सकती है उसके भाई को बिना खबर किए। चलते हुए आर्क ये फील करता है कि चियोमी ने बताया था कि सभी एल्व्स को होली रिवराना एम्पायर्स में रखा गया है। इस शहर का, इस एम्पायर का नाम सुनते ही आर्क ये फील करता है कि वो पक्का बहुत ही डेंजरस होगा, मगर उन्हें वहाँ पर जाकर एल्व्स को ढूंढना है, इसलिए वो जाएंगे। कुछ दिनों बाद सफर जारी रखने के बाद ये लोग एक रेगिस्तान में पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ ड्रैगन्स पेट्रोलियम कर रहे हैं। आर्क ये फील करता है कि ये ड्रैगन अगर हमें देख लेंगे तो हम खतरे में होंगे, इसलिए आर्क आगे बढ़ के जंप करता है एंड अपने स्पेल का यूज करता है जिसके वजह से आसमान में बादल आ जाते हैं। देर ना करते हुए अपने स्पेल का यूज करता है आर्क, जिसके वजह से ड्रैगन्स पर बिजली गिरते हैं, साथ ही बिजली गिरते हैं पोंडा एंड आहारी पर। ड्रैगन्स को भगाने के बाद आर्क रिटर्न करता है तो वो देखता है कि उसके मेंबर्स भी इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। यहीं पे एक पर्सन माउंटेन में बैठकर ये सोच रहा है कि आर्क का दिमाग उसके सर से जा चुका है। उसी शाम को जब ये रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने वाले हैं तभी आहारी बताती है कि शौ की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही है। फिर आहारी एक मैप को निकालती है ये बताते हुए कि हमें कैसे एम्पायर में जाना है। आर्क फील करता है कि अभी आहारी घबराई है। आहारी बताती है कि स्लेब को पकड़ना शहर में कोई गलत बात नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी खतरा है, इसलिए अलर्ट रहने के लिए कहती है आहारी आर्क को। तभी एक पर्सन चला आता है ये बताते हुए इन्हें कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। पर्सन बताता है कि उसका नाम है कार्सी। इसके बाद ही आहारी उसके फेस को कवर करने लगती है ये कहते हुए कि एल्व्स को अपनी पहचान छुपानी है इंसानों के शहर में। आहारी को लगता है कि कार्सी को जल्दी ही कोई ना कोई पकड़ लेगा अगर इसकी हरकतें ऐसी ही रही तो। तभी वहाँ पर ये लेडी पूछते हुए आती है कार्सी से कि क्या तुम अपना यूजुअल ड्रिंक लोगे। कुछ लोग इनवाइट भी करते हैं कार्सी को अपने टेबल पर। आहारी को पता चलता है कि कार्सी वेल नोन है। कार्सी फिर सभी बातें बताते हुए ये कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ डेकेड से रह रहा हूँ। आहारी को कार्सी ये कहता है कि हम ह्यूमंस के साथ अच्छे से रह सकते हैं तो चिंता मत करो। आहारी बताती है कि यह नामुमकिन है, साथ ही क्योंकि उनके क्लाइंट्स के एल्फ को ह्यूमंस ने कैप्चर किया है इसलिए केओस क्रिएट हो सकता है। आर्क ये पूछता है तुम क्या चाहते हो। कार्सी ये बताता है कि मैं मॉन्स्टर्स के साथ कैसे रहा जाता है ये पढ़ता हूँ। कार्सी हेल्प मांगता है इनकी क्योंकि उसे एक स्पेशल काइंड ऑफ मॉन्स्टर को पकड़ना है। क्योंकि आर्क लाइटनिंग मैजिक का यूज कर सकता है इसीलिए कार्सी हेल्प मांगता है, बट आहारी मना कर देती है।
इस बात को सुनते ही कार से एक मैप निकालता है, यह कहते हुए कि मैं तुम्हें हॉली रिवलान एम्पायर का ये मैप दूंगा एक्सचेंज में। इसीलिए आहारी मान जाती है। उसी रात आर्क पे करता है रूम के लिए, तो उसे एक जूस का बंडल मिलता है। रूम के अंदर आहारी सोच रही है कि कैसे ह्यूमंस एंड एल्व्स एक साथ रह सकते हैं। वो फिर जूस पीती है एंड उसे वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने कानों को हिलाने लगती है। एक और ग्लास पीने के बाद आहारी आउट ऑफ कंट्रोल होकर आर्क के ऊपर बैठ जाती है। पर थोड़ी देर में आहारी पीछे हटती है। नीचे से ये लेडी फील करती है कि ऊपर कुछ हो रहा है। फिर अगले दिन आर्क एंड आहारी कसारी के एक नए फ्रेंड से मिलते हैं। ये सभी आगे बढ़ते हैं तो कसारी को हेडेज हो रहा है ड्रिंक की वजह से, साथ ही कार्ट का स्मेल उसे और भी ज्यादा बुरा फील करा रहा है। पोंडा ये देखता है कि डेड बॉडीज रखे हैं इस कार्ट में। कसारी बताता है कि वो अपने प्लान में इसका यूज करेगा। फिर इसके बाद उसका फ्रेंड एक बैम्बू बोतल फेंकता है, ये कहते हुए कि इससे आहारी का हेडेज ठीक हो सकता है। बट उस पर्सन का अगली फेस एंड क्रीपी स्माइल देखने की वजह से कसारी मना करती है ड्रिंक पीने के लिए। आहारी मना करते है ड्रिंक पीने के लिए, बट कसारी बताता है कि वो पर्सन काम का है, इसलिए आहारी एक सिप लेती है। ये भी सोचती है कि इस पर्सन का फेस शार्क के जैसा क्यों है। यहाँ पर आर्क एंड कसारी प्लान को डिस्कस करते हैं तो दूसरी तरफ आहारी ये फील करती है कि वो पर्सन नहीं है। वो इन्हें बताया कि उससे पहले ही एक मॉन्स्टर जमीन को चीरते हुए बाहर आता है। मॉन्स्टर को देखने के साथ ये देखते हैं कि वो पर्सन इसी मॉन्स्टर की वजह से अब नीचे गिरा है। उसी पर्सन को बचाने के लिए आहारी आगे बढ़ती है, अपने स्वॉर्ड से फ्लेम को समन करने के साथ ही अटैक करती है मॉन्स्टर पे, और इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है मॉन्स्टर का। आहारी के लैंड होने के साथ ही मॉन्स्टर अटैक करता है, बट आर्क आहारी को बचा लेता है। साथ ही मॉन्स्टर को वो पकड़े हुए, इसलिए आहारी उस पर्सन को बचाने के लिए निकलती है। उस मॉन्स्टर को जमीन से बाहर निकाल कर कई सारे अटैक्स करता है आर्क उस पर। इसी वजह से मॉन्स्टर अब कमजोर है, साथ ही उसका रिंग भी गायब हो जाता है। टाउन में आने के बाद कार्सी उन्हें उसका प्राइस देता है, एक मॉन्स्टर बुक देने के साथ ही। जाने से पहले कार्सी से आहारी ये पूछती है कि तुम ह्यूमंस के साथ क्यों रहते हो। कार्सी ये बताता है कि जैसा उसने ह्यूमन के बारे में सोचा था वैसा ह्यूमंस नहीं है एंड वो रह सकते हैं ह्यूमंस के साथ। और अब क्योंकि ये फ्यूचर के लिए एक अच्छा कदम है एंड वो खुश हैं कि वो उन पर्सन में से हैं जिसने इस कदम को सबसे पहले बढ़ाया है। कुछ दिनों के बाद ये एक नए शहर में चले आते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि सभी कैप्चर एल्व्स यहीं पर रखे गए हैं। ये फील करते हैं कि इनकी प्रेजेंस इनके लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए ये अलग होकर खोज करेंगे। उससे लोगों से पूछताछ करते हैं, ये सोचते हुए कि कोई क्लू मिले जिनके मदद से ये एल्व्स के पास पहुंच सके। शाम होते ही आर्क फील करता है कि एक कैसल से अजीब आवाजें आती हैं एंड यहाँ के लोग भी गायब हो रहे हैं। यानी कि ये हो सकता है कि उस कैसल में मॉन्स्टर को मिल के तौर पे ह्यूमंस को सर्व किया जाता है। हालांकि आर्क को एल्व्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। वो आहारी को ढूंढने के लिए उड़ता है, तभी वो एक लड़की की चीखने की आवाज सुनता है। लड़की के साथ ये तीनों ही गलत करना चाहते हैं, मगर तभी आर्क वहाँ पर चला आता है। इस पर्सन का हाथ काट देता है, ये कहते हुए कि अपने हाथों को संभाल के रखो। दो पर्सन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अपनी उंगली के बाहर से ही आर्क उन्हें दूर कर देता है, इंक्लूडिंग थर्ड पर्सन। आर्क को थैंक यू कहने के लिए लड़की उसके पास आती है एंड तभी आहारी चली जाती है एंड इन दोनों को ऐसा देखती है। आर्क के एक्सप्लेन करने से पहले ही आहारी उस लड़की के पास आती है, उसे गुस्से से देखते हुए कहती है कि भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। लड़की भाग जाती है डरकर। उसी रात कैसल में तीनों ही पर्सन चले आते हैं, जहाँ पर ये अपने मास्टर से माफी मांगते हैं एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट ये साइकोपैथ कहता है कि तुम्हारे वर्ड्स का कुछ भी यूज नहीं होगा एंड साथ ही अपने बीच को यह कह देता है कि खाओ इसे एंड फिर वो आगे बढ़ जाता है। वो ये कहता है कि मुझे खुशी है कि मेरा सबसे ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है एंड मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल मील तैयार कर रहा हूँ। आहारी एंड आर्क उसी कैसल के बाहर चले आते हैं। आहारी ये बताती है कि यहाँ पर एल्व्स को ठीक 4 महीने पहले लाया गया था। आर्क ये उम्मीद कर रहा है कि वो एल्व्स यहीं पर हो, क्योंकि 4 महीनों में उन एल्व्स को खाया भी जा सकता है और सोल्व भी किया जा सकता है। आहारी बताती है कि तुम सही हो। वो जंप करती है, ये कहते हुए कि मैं बिना चेक करे नहीं जा सकती हूँ। दोनों ही अंदर चले आते हैं और ये देखते हैं कि ये जगह तो खाली है। आहारी ये बताती है कि उसे एक सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में पता है। फिर ये एंट्रेंस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये अपने सामने 2 गार्ड्स को देखते हैं। अब ये गार्ड्स को नॉक डाउन करके उससे पहले ही पोंडा वहाँ पर पहुँच जाता है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर आहारी एक को नॉक करती है एंड आर्क भी एक को नॉक कर देता है। आहारी गेट खोलने की कोशिश करती है, बट उसे नहीं खुलता है, तो आर्क बड़ी आसानी से गेट को ओपन कर लेता है। अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं एंड सेल्स के अंदर बहुत सारे हड्डियां होती है। पोंडा फिर एक नए गेट को ढूंढ लेता है। गेट के अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि ये तो केव है, जहाँ पर एक पर्सन चला आता है। इस पर्सन का नाम फुम्बा है, जो कि आहारी के ब्रेस्ट को देखकर इम्प्रेस्ड है और अब उसे प्यास लगी, इसलिए उसे दूध पीना है। इसलिए वो आहारी को आर्क को खत्म करने के लिए कहता है। फिर आहारी तलवार को निकालते हुए अटैक करती है आर्क पे। आर्क ये कहता है कि तुम गलत पर्सन से फाइट कर रही हो। आर्क को पता लगता है कि आहारी का ब्रेन वॉश हो चुका है, वो किसी और के कंट्रोल में है एंड फुम्बा ने अभी क्या किया है उसे भी नहीं पता है। आर्क को नीचे गिरा देती है आहारी एंड उसका फेस रिवील होता है। आहारी को देखते ही फुम्बा बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। आहारी को ठीक करने के लिए 2 स्पेल का यूज करता है आर्क, बट इसके वजह से आहारी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आहारी अटैक करते रहती है एंड आर्क भी अपने स्पेल का यूज करना जारी रखता है। आर्क नीचे गिर जाता है तो वो देखता है कि फुम्बा कोई स्पेल नहीं कास्ट कर रहा है, मगर फिर भी आहारी उस पर अटैक कर रही है।
आहारी के अटैक करने पर आर्क 2 आंखों को देखता है आहारी के हुडी में। आहारी के अटैक को आर्क ब्लॉक करता है तो पोंटा हुडी में जाकर उस क्रिएचर को बाहर निकाल देता है। अपने फायर मैजिक का यूज करके वो उस क्रिएचर को जला देता है एंड वो नोटिस करता है कि आहारी इसी क्रिएचर की वजह से एक इल्यूजन में है जहाँ पर वो किसी क्रिएचर से फाइट कर रही थी, ना कि आर्क से। फिर फुम्बा इम्प्रेस्ड होते हुए बताता है कि मैं एक मॉन्स्टर सॉर्सरर हूँ, मैं किसी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। आर्क ये नोटिस करता है कि फुम्बा के फेस पे जो मार्क है उस मार्क को उसने बहुत से मॉन्स्टर के रिंग पर देखा है, इसलिए आर्क को लगता है कि यही बाकी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा टाइगर फुम्बा के पीछे चला आता है जिसके बॉडी पे एक रिंग है। आहारी को एक साइड पर करने के बाद आर्क फुम्बा से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई एल्फ हैं। इस बात को सुनते ही फुम्बा हंसते हुए कहता है कि मैंने तो उन्हें पहले ही अपने मॉन्स्टर्स को खिला दिया है। एंड फिर आर्क टाइगर का हेड एक झटके में ही काट देता है एंड आर्क रियलाइज करता है कि ये पर्सन बहुत ही बेकार विलन है। फुम्बा फिर अपने हंटर को चलाते हुए बहुत से मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल लेता है और आर्क को खत्म करने के लिए वो मॉन्स्टर को कमांड करता है। आर्क बड़े ही आसानी से सभी मॉन्स्टर को स्लाइस कर रहा है। फुम्बा हंटर चलाना जारी रखता है। दूसरी तरफ से गोब्लिन अटैक करता है आर्क पर, बट आर्क उससे काउंटर अटैक कर देता है। एक लेजर पकड़ता है आर्क को तो आर्क उसका हाथ ही काट देता है। फुम्बा ये बताता है कि आहारी मरने वाली है, मगर उससे पहले ही निंजुत्सु का यूज करते हुए चियोमी उसे पानी के अंदर कैद करके मार देती है। सरेंडर ना करके फुम्बा और भी ज्यादा हंटर को चलाने लगता है और भी मॉन्स्टर्स को बाहर निकालने के लिए। कोई भी बाहर नहीं आता है तो चियोमी बताती है कि उसके पंटर लोगों ने पहले ही उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। आर्क ये पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। चियोमी ये बताती है कि आहारी ने उसे लोकेशन पहले ही बता दिया था एंड अब चियोमी वादा निभाएगी आर्क की मदद करते हुए। आर्क ये फील करता है कि उस लड़की के साथ जब वो था तो आहारी काफी ज्यादा जेलस हो गई थी, तभी के बुरी तरह से हिलने लगता है एंड फुम्बा ये बताता है कि मेरा सबसे खतरनाक ड्रैगन मॉन्स्टर बाहर आने वाला है। फुम्बा वहाँ से भाग जाता है एंड आहारी को लेकर टेलीपोर्ट करता है आर्क चियोमी के साथ ही। आर्क बाहर आता है तो वो एक मॉन्स्टर को देखता है जिसके पास कई सारे सर हैं और इनके वजह से वो अंडर कंट्रोल है। चियोमी कहती है कि हमें अभी प्लान बनाने के लिए यहाँ से निकलना होगा, मगर तभी मॉन्स्टर इनके प्रेजेंस फील करके अटैक करता है एंड फुम्बा को लगता है कि मॉन्स्टर ने उन्हें खत्म कर दिया है। कुछ सालों पहले फुम्बा अपने क्लैन से रिस्पेक्ट मांग रहा था, ये कहते हुए कि मैं अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर टेमर हूँ, बट क्लैन के मेंबर्स ये कहते हैं कि तुम जितना कहते हो तुम उतना हो नहीं, तो इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। इस बात को सुनकर फुम्बा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वो एम्पायर किंग के पास आ जाता है, ये कहते हुए कि मुझे एक पोजीशन दीजिए आपके इस महल में, बट किंग ये कह देता है कि तुमसे अच्छा तो गली के कुत्ते हैं, तुम यूजलेस हो। इसलिए फुम्बा ये डिसाइड करता है कि वो सबसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर टेमर बनेगा एंड इस किंगडम को खत्म कर देगा। प्रेजेंट में वो मॉन्स्टर को किंगडम की तरफ जाने के लिए कहता है। इसी वक्त ही आर्क टेलीपोर्टेशन के वजह से एक माउंटेन पर चला आता है, इसलिए चियोमी को आर्क द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग लगता है। बट यहीं पर आर्क ये फील करता है कि यहाँ पर आहारी नहीं है, इसलिए वो आहारी को बुलाने लगता है चिल्लाते हुए। वो आहारी को देखते हैं पोर्टल से निकलते हुए। आहारी ये बताती है कि जब फुम्बा ने उसे बेहोश किया था तब वो सही में बेहोश नहीं थी, जिसकी वजह से उसने सभी बातें सुनी है फुम्बा की एंड वो अब फुम्बा को खत्म करेगी। इसलिए वो आगे बढ़ती है, बट वो ये देखती है कि आर्क उसके साथ नहीं आ रहा है। आर्क ये बताता है कि मैं यहाँ पर रहकर उस मॉन्स्टर को खत्म करूंगा। चियोमी भी ये बताती है कि तुम उस मॉन्स्टर को खत्म करने लायक नहीं हो, बट चियोमी को आर्क चुप करा देता है। शहर की ओर वो मॉन्स्टर बढ़ रहा है, इसलिए शहर में भी सभी को शहर को खाली करने के लिए कहा जाता है, बट कमांडर ये कहते हैं कि मैं अपने सोल्जर्स के साथ उस मॉन्स्टर से लड़ूंगा। मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, बट तभी आर्क उस पर अटैक कर देता है एंड आर्क को नोटिस कर लेते हैं मॉन्स्टर्स। आर्क ये देखता है कि उसके अटैक से स्नेक का कुछ नहीं हुआ है। मॉन्स्टर आर्क पर अटैक करते हैं। आर्क बचते हुए एक मॉन्स्टर को शील्ड से मारता है। टेलीपोर्ट करने के बाद आर्क अपने फिस्ट का यूज करते हुए अटैक करता है। इसके वजह से एक हेड नीचे गिर जाता है। वहीं पर फुम्बा ये रियलाइज करता है कि आर्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर सकता है। इसके बाद मॉन्स्टर के बाकी हेड मिलकर अटैक करते हैं आर्क पर, जिसकी वजह से फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय होता है, बट आर्क टेलीपोर्ट करके बच जाता है। मगर तभी एक मॉन्स्टर आर्क को पकड़ लेता है। आर्क ये फील करता है कि बाकी मॉन्स्टर को बचाने के लिए मॉन्स्टर खुद को खत्म करने के लिए तैयार है। बाकी मॉन्स्टर हेड अटैक करते हैं, मगर अपनी शील्ड की वजह से आर्क बच जाता है एंड अटैक फॉरेस्ट पर लगते हैं। मॉन्स्टर्स एक और अटैक के लिए तैयार होते हैं तो आर्क एक बड़ा सा स्पेल उनके ऊपर ही कास्ट करता है और अपने मूव का यूज करते हुए तीनों ही मॉन्स्टर के हेड को एक साथ ही काट देता है। बट मॉन्स्टर रीजनरेट हो रहे थे, इसलिए आर्क खुद को टेलीपोर्ट करता है एक और नए मैजिक का यूज करने के लिए। आर्क फिर इन्फोर्नो डीमन को समन करता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी फुली रिकवर हो चुका है। इन्फोर्नो के साथ ही आर्क वहाँ पर चला आता है यानी ये फील करता है कि इन्फोर्नो उस हाइड्रा मॉन्स्टर को शहर में जाने से रोक देगा। दूसरी तरफ चियोमी एंड आहारी फॉरेस्ट में दौड़ रहे हैं। पोंटा फुम्बा की प्रेजेंस को फील कर लेता है, इसलिए वो उसके पास जाने लगता है। फुम्बा हाइड्रा को उसकी पूरी पावर का यूज करने के लिए कमांड करने वाला है।
बट उससे पहले ही आहारी उस पर अटैक करती है। फुम्बा को आहारी ये बताती है कि तुम बहुत ही वीक हो, तुम अपने मॉन्स्टर का यूज कर रहे हो ताकि अपनी वीकनेस को छुपा सको इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। आहारी की इस बात को सुनकर फुम्बा को अपने क्लैन एंड उस किंग की बातें याद आती है। फुम्बा अपनी पावर दिखाने के लिए अपने हंटर को निकाल कर मॉन्स्टर को समन करने की कोशिश करता है, तो आहारी भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। फुम्बा के अटैक को रोकते हुए आहारी कुछ बैट्स को काट देती है ताकि वो आहारी को कंट्रोल ना कर ले। आहारी बताती है कि मैं तुम्हारी चीप ट्रिक में वापस से नहीं फंसूंगी। फुम्बा हाइड्रा को कमांड करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही चियोमी उस पर अटैक कर देती है। फुम्बा रियलाइज करता है कि जिस मार्ग से वो हाइड्रा को कंट्रोल करता था वो अब खत्म हो चुका है। फुम्बा को खत्म करने के लिए आहारी अपने स्वॉर्ड में फ्लेम्स को समन करती है और फुम्बा के हंटर को वो जला देती है। फुम्बा अपनी जान की भीख मांगता है, मगर आहारी उस पर अटैक करके उसे जला देती है और इसी वक्त ही वो डीमन आगे बढ़कर हाइड्रा के 2 हेड को काट देता है। एक हेड अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसके अटैक को रोक देता है डीमन। एक हेड डीमन को काटता है तो डीमन पंच करता है हाइड्रा को एंड हाइड्रा यहाँ से भागने का सोचकर निकलने लगता है। भागते हुए हाइड्रा को आर्क पकड़ लेता है उसके पूंछ से एंड उसे घुमाकर आसमान में फेंक देता है, जिसकी वजह से डीमन अपने फ्लेम से अटैक करता है हाइड्रा पर। इसकी वजह से हाइड्रा बुरी तरह से जलकर मर जाता है। फिर सनराइज होता है, लड़कियों के पास आर्क जाता है। आहारी पूछती है कि तुमने कैसे डीमन को समन किया। आर्क ये बताता है कि मैंने इसे दूसरे डायमेंशन से समन किया है। चियोमी ये बताती है कि अभी जिस स्टेट में जिस पावर में आर्क है, इसके वजह से सभी लोग उसे पूजने लगेंगे। इसके बाद ही एक बर्ड वहाँ पर आता है एंड एक मैसेज को रिवील करता है। दूसरी तरफ कैसल में रियाना के पास एल्फ चीफ हैं, जहाँ पर वो बताती हैं कि किंगडम गायब हुए एल्फ्स को ढूंढेंगे। बदले में वो चाहती है कि चीफ उसकी मदद करे थ्रोन को पाने में एंड क्योंकि ये ऑफर काफी अच्छा है इसलिए एल्फ चीफ इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। चीफ को ये बताती है कि हम अब एक शांति के रास्ते पे चलने वाले हैं, इसलिए ये दोनों ही हैंड से करके इस डील को फाइनल करते हैं। दूसरी तरफ हमारे हीरो वापस से लौट रहे हैं, जहाँ पर आहारी खुश नहीं है क्योंकि उसे उसका मिशन इनकम्प्लीट करके लौटना पड़ रहा है, मगर वो खुश है कि रोडेन एम्पायर उसके सर्च को अब कंटिन्यू करेंगे। आहार ये भी सोच रही है कि ये शायद से शुरुआत है ह्यूमंस एंड एल्फ्स के एक साथ रहने के, जैसा कि कार्सी ने बताया था। आर्क बताता है कि तुमने सही कहा एंड हमें बदलाव को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ दिन बीतते हैं एंड फॉरेस्ट में जाते हुए आर्क ये बताता है कि अब मैं तैयार हूँ शांति भरे जीवन को जीने के लिए। आहार ये बताते है कि पहले मुंह को शांत रखना सीखो। आर्क अपना फेस रिवील करता है, जिसकी वजह से चियोमे डर कर पैर के पीछे छुप जाती है। आहार भी फील करती है कि इससे पहले चियोमे ने आर्क के रियल फेस को नहीं देखा था। आर्क ये बताता है कि अब हम किस मिशन पे जाएंगे। हारी बताती है कि अब हम उस मिशन पे जाएंगे जहाँ पर तुम्हारे इस स्केलेटन कर्स को तोड़ा जा सकता है। इस बात को सुनते ही आर्क ये रियलाइज करता है कि अभी भी उसे ये पता नहीं है कि वो कैसे इस वर्ल्ड में आया, मगर वो खुश है कि वो इस लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ अब जी रहा है एंड जीने वाला है, उस लड़की के साथ भी जिसे वो पसंद करता है एंड प्यार भी। एंड नाउ अगर तुम इस वीडियो को देखकर एक बार भी हंसे हो तो एक लाफिंग इमोजी पक्का से कमेंट कर देना। साथ ही मैं होप करता हूँ कि आज की इस वीडियो की क्वालिटी तुम्हें अच्छी लगी हो एंड ये वीडियो भी। साथ ही अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास जाए। एंड अभी के लिए तुम चाहो तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हो। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ नहीं बचा।